जय श्री कृष्ण। जय गुरुदेव। आज हम एक ही सेटअप पे जो स्लिप आती है उसको ही हम आने वाले दिनों में एनालिसिस करके वही एक ही सेटअप पे मास्टरी डेवलप करने की कोशिश करने वाले हैं। मेरी अभी की थॉट प्रोसेस यही है कि पहले यही ट्रेड सेटअप को जितना भी हो सके उतना टेम्परामेंट डेवलप किया जाए और फिर आगे दूसरे सेटअप को हम, हाँ एक बात और अलग है कि यही सेटअप में हम जुदी जुदी स्टाइल जुदे जुदे ट्रेडिंग सेटअप ब्लेंड करने की कोशिश करते रहेंगे। बाटा इंडिया वीकली 30th अप्रैल कटिंग द फ्लाइंग काइट एंड स्टॉप एंड यूज टू बाय 1842 उसका स्टॉप एंड यूज टू बाय था। यहाँ पे पीसीएस पे स्नेक नहीं आया है, लेकिन इसका फॉलिंग टू 61 1700 से 1620 है। तो क्या ये 1842 आने वाले दिनों में अगर ट्रेड करेगा तो ये सीधा 1842 ट्रेड करेगा तो 1812, क्योंकि 1842 फॉलिंग 61 है। यहाँ पे मैं दूसरा ट्रेडिंग सेटअप मर्ज कर रहा हूँ कि ये फॉलिंग 61 का इम्पोर्टेंस हम सबको मालूम है। तो फॉलिंग 100 तोड़े तो ही उसको समझना है। तो 1812 तोड़े तो फिर सीधा 1700 से 1620 आ सकता है। और अगर ये नहीं तोड़े तो यहाँ पे सीधा इसका पहला अपर बैंड 1950 से बीडीपी 2000 तक भी आ सकता है। तो देखते आने वाले दिनों में उसने क्या किया, क्योंकि स्टॉप एंड यूज टू बाय विथ सर्कल था। उसके पहले वीक में भी स्टॉप एंड यूज टू बाय विथ सर्कल था। तो दो वीक कंटिन्यू स्टॉप एंड बाय सर्कल होके पीसीएस से बंद होके क्या ये 2000 तक आया है या 1842 लोअर से ट्रेड करके 1700 से 1600 तक आ गया है। तो देखते हैं कि यहाँ पे ये 1987 उसने हाई किया और 1856 लो किया, तो उसका पीसीसी भी था 2013 ही। तो 2013 या 19, तो इसका बीडीपी शायद हम आ गया उसको बोलना पड़ेगा 1987। और वहाँ से फिर वो पीसीआर से बंद हुआ, एलोंग विद डब्ल्यूपी ट्रेड कर दिया। तो फिर इसका सीधा टारगेट जो 1600 था वो आ गया और 1655, तो उसका फॉलिंग टू 61 अभी आ गया है। तो अभी आगे देखना है हमको जस्ट कि वो क्या करता है और कैसे करता है। 1655 आ गया है तो अभी 1655 या 1620 तोड़ेगा, ये कटिंग द फ्लाइंग वाला का फॉलिंग टू 61 तोड़ेगा तो ये बहुत बुरी तरह गिर जाएगा, इस पर वीकनेस हावी हो जाएगी। ये बात हम सबको मालूम है। इसको मंथली में समझने की कोशिश करें तो करंट मंथ में ये कैचिंग द फॉलिंग नाइफ में फॉलिंग 100 भी उसने लोअर से ट्रेड कर दिया है। पहले ड्रिफ्टिंग सेल ट्रेड किया 1784, फिर रिट्रेच नहीं हुआ है और फॉलिंग 100 भी विदाउट रिट्रेसमेंट फॉलिंग 100 भी तोड़ दिया है। तो ये 1647 अगर नहीं तोड़ता है तो फिर ये स्टॉप एंड यूज टू बाय हो सकता है। 1837 से स्टॉप एंड यूज टू बाय हो सकता है अगर 1647 नहीं तोड़ता है, या विदाउट रिट्रेसमेंट 1647 भी तोड़ देता है तो हमारा टारगेट ये 1600 है वीकली में। तो 1600 तक आके भी ये शायद स्टॉप एंड यूज टू बाय हो सकता है। उसको हम डेली में समझने की कोशिश करें कि दोनों तरीके से हमको बोलना है। एक तो ये वीकनेस वाली स्क्रिप है, उसमें स्टॉप एंड यूज टू बाय होके या फॉलिंग टू 61 आके कितना पुल बैक देता है या फिर वो तोड़ के कितना वीकनेस देता है वो हमको समझना है। ये कंप्लीट टर्न ऑन बाय के घर में इंडिविजुअल एफयूएस है, तो ये बेर के घर में तो है ही, लेकिन इसका ट्रेंडिंग बाई वाला सेटअप जो अगर हम करें तो ये ट्रेंडिंग बाई के घर में है 11 अप्रैल 2018 से। तो ये नॉन ट्रेंडिंग सेल आया है 7 मार्च वाला। 7 मार्च का फिगर था 1614, तो 1614 तक ये स्नेक आ गया, ये भी आ गया। स्टॉप एंड यूज सेल विथ सर्कल भी हो गया, तो ये स्टॉप एंड सेल विथ सर्कल एक्शन में आएगा तो ये 1614 तक तो जाएगा ही। तो 1614 क्या है वो हम मार्च में जाके समझने की कोशिश करें। तो ये 1614, ओह वाह ग्रेट। ये 1654 पैरोट ग्रीन जिसको हम हिंदी में पोपटी बोलते हैं, ये अपमू डामू का बहुत अच्छा ट्रेडिंग सेटअप है कि फॉल्स अपमू कन्वर्टेड एंड स्ट्रॉन्ग अपमू। तो ये 1654 और उसी दिन ये स्टॉप एंड यूज टू बाय होता 1614। तो मंथली में भी हमको सपोर्ट मिल गया 1647, डेली में भी हमको
पैरोट ग्रीन बॉटम मिल गई 1654। तो आने वाले दिनों में भी वीकली में हम देखें तो वीकली में भी इसका ये 1620 है और इसने लो किया 1655। तो नेक्स्ट वीक में हम समझने की कोशिश करें तो नेक्स्ट वीक में ये वीकली में एफसी में जावे कि ना जावे। 1647 है तो शायद एफसी में ही ना जाए क्योंकि वीकली मंथली का सपोर्ट को उसको रिस्पेक्ट करना है। तो ये वीकली में एफसी में ही नहीं जाएगा। वीकली में एफसी में नहीं जाने का रीज़न दूसरा भी है, इसकी रेंज एक्सपांडेड हो गई है। इसकी नॉर्मल रेंज 82, 89, 117, 115 थी, हाँ बल्कि यहाँ पे 200 भी थी। तो ये एक्सपांडेड रेंज है 197। तो शायद एफसी में ना जावे और मंथली में 657 ही 647 ही ना तोड़े। और डेली में भी ये 650 और जो है उसका पैरोट ग्रीन बॉटम उसको रिस्पेक्ट कर दे 7 मार्च वाला। तो डेली में इसका पीसीडीएस क्या है, ये डेली में इसका पीसीडीएस है 658। तो ये स्टॉप एंड यूज सेल विथ सर्कल इन एक्शन में ही ना आए तो फिर, और ये ट्रेंडिंग बाय के घर में नॉन ट्रेंडिंग सेल आया है तो फिर ट्रेंडिंग सेल ना हो के अगर एक लेडर मिलता है या कुछ भी पुल बैक बाय होता है तो ये एफयूएस का घर का जो भी पीसीआर है, जो भी लास्ट एज का पीसीआर है 1700 तक, या फिर हमको जो वीकली में हमको मालूम है कि ये कटिंग द फ्लाइंग का तो स्टॉप एंड यूज टू बाय है और लास्ट पीसीआर जो उसका है 76 तक तो जाएगा ही। अभी देखना ये है, मेन बात एक ही है, कटिंग द फ्लाइंग काइट में 30 अप्रैल वीक में उसका फॉलिंग 261 आ गया है। तो उसका फॉलिंग का पहले उसका ही पीसीआर गए तो 1800 या 1900 तक आता है, पहले 1620 ना तोड़ के वो देखना है। आने दिनों में कैसे क्या करता है वो हम देखते रहेंगे। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।